Hello everyone, this is प्रेम कुमार, योर टीचर ऑफ इंग्लिश। वेलकम है आप लोग का अपने YouTube चैनल पाठक्स में। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 1 जुलाई से हमारी इंस्टीट्यूट खुल जाएगी, लेकिन सरकार से आदेश नहीं मिलने के कारण हमारी इंस्टीट्यूट नहीं खुल पाई। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग ऑनलाइन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही मजबूती के साथ आप लोगों के सामने पेश करेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग के पार्ट 5 को पढ़े थे। आज क्वेश्चन टैग के पार्ट 6 को लेकर के आपके सामने आए हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में, समझते हैं। हमारे सामने एक सेंटेंस है, लिखा हुआ है सिट डाउन। बोलो क्या लिखा हुआ है? सिट डाउन। चलिए जानते हैं कि इस टाइप्स के सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए बोर्ड को, चीज़ों को समझिए। सबसे पहला बात याद रखिएगा कि हमारे सामने एक सेंटेंस आता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। बोलो क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। हमारे सामने एक सेंटेंस आता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में अगर हम लोग बातें करेंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग उसे कहते हैं जिस सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस और कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑफर का भी सेंस आता है, और कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रिवोकिंग यानी कि डांट फटकार का सेंस आता है। वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ये जानना नहीं है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम लोग को पहचानना है कि इंपरेटिव सेंटेंस दिखने में कैसा होता है। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा कि बाबू अगर कोई सेंटेंसेस का स्टार्टिंग अगर वर्बन से होगा, अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग बोलिए किससे होगा? वर्बन से होगा, तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दिमाग में सेट कर लीजिएगा। बोलो क्लियर है? अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्बन से होगा तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दूसरा बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग डोंट प्लस वर्बन से हुआ, अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग डोंट प्लस वर्बन से हुआ तो ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। बोलो क्लियर है? ऐसे सेंटेंस को अगर हम लोग बनाना चाहेंगे क्वेश्चन टैग, बोलो क्या बनाना चाहेंगे? क्वेश्चन टैग। कुछ और भी पार्ट है इंपरेटिव का, जैसे लेट वाले भी कुछ सेंटेंसेस आते हैं। मैं सारे चीज़ों को डील करूंगा। पहले मैं 2 पॉइंट आपके सामने रखा हूं, सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है वर्बन। बोलो क्या लिखा हुआ है? वर्बन। अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग बोलो किससे होता है बाबू? वर्बन से होता है, तो याद रखिएगा इसका क्वेश्चन टैग हम लोग या तो विल यू यूज करेंगे। बोलो क्या यूज करेंगे? विल यू, या तो हम लोग यूज करेंगे ऑन टू यू। चलो फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्बन से होगा तो या तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू होगा, या तो बोलो क्या होगा? ऑन टू यू। जी हाँ, इसको हम लोग ऑन्ट पढ़ते हैं, वांट नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो आपके सामने डब्लू नजर आ रही है ना, ये हमारा साइलेंट होता है। बोलो क्लियर है यहाँ पर? दूसरा बात याद रखिएगा कि अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग बोलो किससे होगा? डोंट प्लस वर्बन से होगा, तो इसका क्वेश्चन टैग हम लोग बोलिए क्या बनाएंगे? यहाँ पर विल यू बनाएंगे। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक सेंटेंस है हमारे सामने, लिखा हुआ है सिट डाउन। बोलो क्या लिखा हुआ है? सिट डाउन। अगर हम इस सिट डाउन के बारे में बातें करेंगे तो देखिए, तो सिट डाउन के बारे में बातें करेंगे तो सिट अपने आप में बोलो वर्बन है कि नहीं? वर्बन है। तो जब यहाँ पर वर्बन से स्टार्टिंग हुआ तो या तो विल यू होगा, या तो बोलो क्या होगा? वांट यू होगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन टैग इसका, या तो विल यू होगा या तो ऑन टू यू। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहेंगे। दिमाग में एक बात का टेंशन मत लीजिएगा कि एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो, बोलो क्लियर है ना, दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा, एक ही ऑप्शन देगा दोनों में से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक नेक्स्ट हमारे सामने सेंटेंस आया है, लिखा हुआ है कम हेयर। बोलो क्या लिखा हुआ है? इस कम हेयर के बारे में अगर बातें करेंगे तो कम भी अपने आप में बोलो क्या है? वर्बन है। कम भी अपने आप में क्या है? वर्बन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी सेंटेंस का स्टार्टिंग बोलो किससे हुआ? वर्बन से हुआ। तो वर्बन से अगर कोई सेंटेंस का यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ तो यहाँ भी हम लोग या तो यूज करेंगे विल यू का, या तो बोलो किसका यूज करेंगे? ऑन टू यू का। तो बोलिए यहाँ पर हम लोग भी यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, या तो विल यू होगा या तो ऑन टू यू होगा। बोलो बात पहले मेरा समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है कि डोंट गो देयर। अब बताइए, डोंट के बाद वर्बन है ना, मैंने क्या बोला था? देखो यहाँ पर डोंट है और डोंट के बाद गो बोलो वर्बन है। तो डोंट के बाद जब वर्बन आ गया तो
ऐसे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बोलो हम लोग क्या बनाएंगे, विल यू बनाएंगे। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर फिर से एक बार ऑन टू यू अगर लिख देते हैं तो बोलो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पर जब डोंट प्लस वर्ब वन से स्टार्ट हुआ तो हम लोग इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, बोलो क्या, विल यू। बोलो बात पहले मेरा क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है कि हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ टी। एक बात को दिमाग में पहले आप सेट कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ कुछ ऐसे भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं बाबू जिससे हमारा ऑफर का सेंस आता है। बोलो किसका सेंस आता है, ऑफर। तो बोलेंगे सर ये ऑफर का मतलब क्या होता है, तो माइंड पे एक बात को सेट कीजिएगा। ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव, कोई एक प्रस्ताव रखना। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लीजिए, यानी कि मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूँ आपके सामने। बोलो क्लियर है ना। ऑफर का बात हुआ तो दिमाग में एक बात को आप सेट कर लीजिएगा। अगर बाबू कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग अगर वर्बन से होती है, बोलो किससे होती है, वर्बन से। अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग बाबू अगर वर्बन से होती है, लेकिन इससे अगर ऑफर का बात होता है, बोलो किसका बात होता है, ऑफर का। अगर इससे ऑफर का बात होगा तो माइंड पे एक बात को सेट कर लेना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग विल यू का ही यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऑन टू यू का यूज नहीं कर सकते हैं। बोलो पहले मेरा बात समझ में आया। मैंने क्या बोला था कि वर्बन से अगर स्टार्टिंग होता है तो विल यू या ऑन टू यू दोनों में से कुछ भी आ जाएगा। लेकिन अगर वर्बन से स्टार्टिंग है और अगर बोलिए इससे बोलिए सेंस किसका आता है, ऑफर का अगर सेंस आता है तो ऑन टू यू नहीं आएगा। बोलो सिर्फ कौन आएगा, विल यू आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हैव अ कप ऑफ टी जो लिखा हुआ है, ये हैव को अगर देखा जाए तो बोलो ये तो हमारा वर्बन है, लेकिन वर्बन तो है, लेकिन इस सेंटेंस से हमारा ऑफर का बात हो रहा है, एक प्रस्ताव रखने का बात हो रहा है, जिसके कारण यहां पर हम लोग ऑन टू यू का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बोलो हम लोग यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, विल यू का यूज कर सकते हैं। बोलो पहले मेरे बात समझ में आया। नेक्स्ट समझिए, ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस है हमारे सामने लिखा हुआ है कि यूज योर ऑन पेन। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां भी सेंटेंस का स्टार्टिंग बोलो किससे हुआ, वर्बन से हुआ। एक बात और समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग बोलो बाबू किससे हुआ, वर्बन से अगर होता है, लेकिन याद रखिएगा अगर इससे रिबुकिंग का सेंस आता है, रिबुकिंग का मतलब होता है बाबू डांट फटकार। बोलो क्या होता है, डांट फटकार। अगर मैं किसी को बोलता हूं कि यूज योर ऑन पेन, यानी कि अपना कलम का यूज करो, तो मैं तो डांट फटकार के ही उससे बात कर रहा हूं ना कि अपना कलम का यूज करो, आप दूसरा का कलम का यूज क्यों करते हो। बोलो बात मेरा समझ में आ रहा है ना। तो अगर कोई सेंटेंस से रिबुकिंग का अगर सेंस आता है तो याद रखना यहां पर हम लोग यूज करते हैं बाबू कांट यू का। बोलो किसका यूज करेंगे, कांट यू का। चलो फिर से मैं बात बोल रहा हूं, क्लियर करेंगे। देखिए मैंने बोला कि अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्बन से होगा तो या तो विल यू होगा या तो ऑन टू यू होगा। वर्बन से स्टार्टिंग तो हो रहा है, लेकिन बोलिए बात किसका हो रहा है, ऑफर का। तो बोलिए सिर्फ कौन आएगा, विल यू, ऑन टू यू नहीं आएगा। क्लियर है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्बन से हो रहा है और इससे अगर रिबुकिंग डांट फटकार का बात हो रही है तो बोलो कौन आएगा, कांट यू होगा। तो वर्बन तो है लेकिन बात रिबुकिंग का हो रहा है, जिसके चलते हम लोग यहां पर बोलो क्या यूज करेंगे, कांट यू का यूज करेंगे। बोलो पहले भैया मेरा बात समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें से, नहीं ना। तो चलिए कुछ और बातों को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, लेट अस डांस टुगेदर। बोलो क्या लिखा हुआ है, लेट अस डांस टुगेदर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो मैंने बोला कि अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग बाबू लेट से होता है, देखो जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग किससे हुआ है, लेट से, तो लेट वाले सेंटेंसेस को भी हम लोग बोलो क्या बोलते हैं, इंपरेटिव कहते हैं। इसके बारे में कुछ समझिए। देखिए अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग लेट से हुआ, और याद रखिएगा कि अगर लेट के बाद अगर क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा, सिर्फ अस। ध्यान दीजिए, लेट से स्टार्टिंग हुई है और लेट के बाद अगर बोलो क्या दिया हुआ है, अस दिया हुआ है, तो फिर याद रखना बाबू कि इसका अगर हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ इसका क्वेश्चन टैग हम लोग शैल वी का ही यूज करेंगे। बोलो क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग, शैल बी। एकदम दिमाग में सेट कर लो, एकदम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं आप लोग को, है ना। अगर लेट के बाद अस आया तो शैल बी लगेगा, काम खत्म। बोलो क्लियर है ना। एक और बात समझ लीजिए, अगर कोई सेंटेंस में मान लीजिए लेट से स्टार्टिंग हुई है और लेट के बाद अगर अस दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर अस था, यहाँ पर अस दिया हुआ नहीं है, यानी कि अस को छोड़ करके कोई और वर्ड दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए मी दिया हुआ है, हिम दिया हुआ है, हर दिया हुआ है, मैंने ईटीसी लिख दिया, कुछ और वर्ड आ जाएगा, अस आना नहीं चाहिए। बोलो क्लियर है ना। अगर लेट के बाद अगर अस नहीं दिया हुआ है तो फिर माइंड पे सेट कर लीजिएगा कि इसका क्वेश्चन टैग हम लोग बनाएंगे विल यू। बोलो क्या बनाएंगे, विल यू। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया। लेट वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला कि लेट के बाद अगर अस रहेगा तो शैल बी आएगा, लेट के बाद अगर अस नहीं दिया हुआ है, कोई और वर्ड दिया हुआ है तो विल यू रहेगा, काम खत्म। अब बताइए यहाँ पर जब लेट के बाद बोलो क्या दिया हुआ है, अस है ना। जब लेट के बाद जब अस दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बोलो क्या, शैल बी का।
बोलो किसका यूज करेंगे, शैल बी। काम खत्म हो गया। अब बताइए लेट के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मी, यानी कि अस तो नहीं है। तो जब अस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, बोलिए क्या, विल यू का। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है कि नीदर ऑफ देम हेल्प्ड यू, नीदर ऑफ देम हेल्प्ड यू। एक बात को और समझिए ध्यान से, ये इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है ना। एक बात को दिमाग में सेट कीजिए। देखिए अगर कोई सेंटेंस में मान लीजिए बाबू ऑफ आता है, बोलो क्या आता है, ऑफ। बात को समझिएगा। और ऑफ के पहले कोई एक वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर ये वर्ड कुछ भी हो सकता है, बात को समझिए। जैसे कि यहाँ पर अभी दिया हुआ है नीदर, बोलो क्या दिया हुआ है, नीदर भी दिया हुआ हो सकता है, नन भी दिया हुआ हो सकता है, एवरी वन भी आ सकता है, यहाँ पर ऑल भी आ सकता है। बोलो क्लियर है ना। इसके पहले वाले वर्ड से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ऑफ के बाद वाले वर्ड से आपको मतलब होना चाहिए। अगर ऑफ के बाद, बोलो किसके बाद, अगर ऑफ के बाद, अगर यहाँ पर बाबू बात को समझिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर ऑफ के बाद अगर यहाँ पर यू दिया हुआ है, बोलो क्या दिया हुआ है, यू, तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग बनाएंगे इसका क्वेश्चन टैग, बोलो क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग। अगर हम लोग बनाएंगे इसका क्वेश्चन टैग तो याद रखना बाबू कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, है ना, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर यू अगर है तो यहाँ पर यू का ही यूज़ करेंगे। बोलो किसका यूज़ करेंगे, यू है तो बोलो क्या यूज़ होगा, यू का ही यूज़ होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब में बोलो हम लोग या तो क्या जोड़ते हैं, नॉट, या तो सिर्फ हम लोग बोलो क्या जोड़ते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। याद है ना, क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो कोई भी जब सेंटेंस आता है हमारे सामने तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, या तो ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट जोड़ते हैं, या तो ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट नहीं जोड़ते हैं। कब कैसा नियम लगता है आप लोगों को सब पता है ना। और इसका जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट हम लोग यू का यूज़ करेंगे तब जब ऑफ के बाद यू दिया हुआ रहेगा तब। बोलो बात मेरा समझ में आया, है ना। लेकिन अगर ऑफ अगर दिया हुआ है और ऑफ के बाद अगर यू नहीं दिया हुआ है, अगर ऑफ के बाद अगर अस दिया हुआ है, बोलो क्या दिया हुआ है, अस, तो फिर यहाँ पर इसका सब्जेक्ट हम लोग बना देंगे वी। क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ पर अस के जगह पे अगर यहाँ पर दिया हुआ है देम, बोलो क्या दिया हुआ है, देम, तो फिर इसका क्वेश्चन टैग हम लोग बना देंगे, बोलो क्या, दे। तो दिमाग में एक बात को एकदम बाबू सेट कर लो। देखो अगर ऑफ वाला कोई सेंटेंस आता है, ऑफ वाला अगर कोई सेंटेंस आता है तो ऑफ के बाद वाले वर्ड पे डिपेंड करेगा। ऑफ के बाद अगर बोलो क्या दिया हुआ है, यू है, तो बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हमारा यू बनेगा। बोलो क्लियर है ना, यू है तो बोलो यू बनेगा, अस है तो बोलो क्या बनेगा, वी, और देम है तो बोलो क्या बनेगा, दे बनेगा। अगर मान लीजिए तीनों में से कुछ नहीं आया, मान लीजिए कोई नाउन दिया हुआ है, बोलो क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है। अगर इसके बाद कोई नाउन दिया हुआ है तो याद रखना ये नाउन जैसा रहेगा उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, बोलो किसका, प्रोनाउन का यूज करेगा। यानी कि ऑफ वाला अगर कोई बाबू सब्जेक्ट आता है तो याद रखना ऑफ के बाद वाले वर्ड को आपको देखना है। तो उसी तरह यहाँ पर एक बात को समझिए, नीदर ऑफ देम जब लिखा हुआ है तो बोलो यहाँ पर तो ऑफ आया, तो ऑफ के पहले वाला वर्ड को मत देखिए, ऑफ के बाद वाला वर्ड को देखिए सब्जेक्ट को चूज करने के लिए क्वेश्चन टैग का। तो ऑफ के बाद बोलो क्या है, देम दिया हुआ है, तो देम है तो बोलो इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, दे हो जाएगा, है ना। लेकिन हमको सबसे पहले बोलो क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, है ना। तो इस सेंटेंस में बताइए कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है क्या, तो बोलेंगे सर यहाँ पर तो कोई ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन टैग का वीडियो मैंने बनाया है और मैंने इसी वीडियो में आप लोग को बोला था कि अगर कोई भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग या तो डू का, या तो डज का, या तो बोलो किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। बोलो क्लियर है ना। डू का यूज तब करेंगे जब वर्ब 1 रहेगा, डज का यूज तब करेंगे जब वर्ब 5 रहेगा, और डिड का यूज तब करते हैं जब वर्ब 2 रहेगा। तो बताइए बाबू यहाँ पर अगर हम लोग हेल्प के बारे में बातें करेंगे तो बोलो ये हमारा क्या है, वर्ब 2 है। ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ है और वर्ब 2 अगर सेंटेंस में है तो बोलो कौन आएगा, डिड आएगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डिड। देखते हैं डिड में नॉट जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है नीदर, तो नीदर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड हुआ, जब ये नेगेटिव खुद है तो डिड में नॉट जोड़ने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में बातें करेंगे तो ऑफ के बाद देम है तो उसका सब्जेक्ट हमारा दे बनेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे दे। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन टैग हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन टैग का 6 वीडियो है ना, 6ठा वीडियो है ये। इसके पहले 5 वीडियो मैंने बनाया था क्वेश्चन टैग के ऊपर, ये हमारा 6ठा वीडियो है। सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए क्योंकि जो नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा वो क्वेश्चन टैग का ही होगा, लेकिन इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन टैग का। तो सारे वीडियोस को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अब इसका प्रैक्टिस वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन टैग का। उसके बाद जब ये प्रैक्टिस वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा तो हम लोग नए चैप्टर को लेकर के आपके सामने आएंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो आज भर इतना ही, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।